Hello students, welcome to physics class. Today we are going to discuss LCR circuit. Previously we have already discussed about if the AC circuit contains pure resistance, then voltage and current in same phase. If contains pure capacitor, then voltage hit by current by pi by 2 phase, and only capacitor is there, then voltage lags behind current by pi by 2 फेज. हम ऑलरेडी ये सारी चीजें क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. हाउ वी कैन ड्रॉ द फेजर डायग्राम, हाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन current and voltage variation. So today we are going to discuss very important topic, that is LCR circuit. That is LCR circuit और this combination in series. कैसा है ये? सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास में. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. देखिए सबसे पहले आपको लगाना है एसी वोल्टेज सोर्स एंड V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी एंड दिस, एंड देन यहाँ लगाएंगे हम इंडक्टर, फिर कैपेसिटर एंड देन रेजिस्टेंस, एंड दिस सर्किट इज कंप्लीट. ओके, अब अगर हम इसमें मान लेते हैं कि इसका वोल्टेज है VL, इसका है VC और इसमें है V. ओके, तो हमें पता है ऑलरेडी, हम जानते हैं कि जो वोल्टेज रजिस्टर होता है उसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं. वोल्टेज और करंट किस में होते हैं? सेम फेज में होते हैं, करंट और वोल्टेज. ठीक है, और जो इंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 फेज से आगे होता है. ठीक है, और इसमें करंट पाई बाई 2 फेज से पीछे होता है. ठीक है, एरो देख लो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एरो है. एरो का मतलब है ये क्या है, ये पाई बाई 2 फेज से, यहाँ L लगा लेते हैं, पाई बाई 2 फेज से आगे है और इसमें एरो पीछे आ रहा है. इसका मतलब ये पाई बाई 2 फेज से कैसा है, पीछे है. और यहाँ पर करंट, इसको VR लिख लीजिए, तो करंट और वोल्टेज किस में है, सेम फेज में है. राइट, अगर हम इसमें पूरे में किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो व्हाट वी कैन गेट, वी कैन गेट V इक्वल्स टू VR प्लस VL प्लस VC. राइट, और हम जानते हैं V इक्वल्स टू क्या लिखोगे, V नॉट साइन ओमेगा टी, और VR की जगह क्या लिखेंगे आप, VR की जगह लिखेंगे IR. VL इन प्लेस ऑफ VL L DI अपॉन DT, और VC की जगह क्या लिखेंगे, Q बाई C. ये क्या, ये सब चीजें हम कहाँ पढ़कर आए हैं ऑलरेडी. जब हमने सिंगल डिस्कस किया था तो हमें पता था कि रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज क्या होता है, IR, इसके लिए क्या होगा L DI अपॉन DT, और इसके लिए क्या होगा, Q बाई C होगा. राइट, और इस पूरे में अगर हम देखें, अगर हम इसका फेजर डायग्राम डिस्कस करें तो हम जानते हैं कि जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ देखिए इसमें ये अगर VR है, और VR जो वोल्टेज होता है और करंट होती है, अगर प्योर रेजिस्टेंस होता है तो वोल्टेज और करंट किस में है, सेम फेज में है. तो VR और I नॉट कैसे होंगे, सेम फेज में होंगे. ठीक है, और यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है, सपोज ये VL है और यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया है दिस इज VC. क्या आप इस डायग्राम से कुछ समझ पा रहे हैं? अगर ये पूरा डायग्राम कंबाइन करके, ये वाला डायग्राम है ना ऊपर वाला, इसी कंबाइन करके बनाया है. देखो मैंने कैसे बनाया है. इंडक्टर में वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 फेज से आगे होता है तो ये 90 का एंगल है, और कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होता है, पाई बाई 2 फेज से पीछे होता है तो ये करंट से पीछे है, इसमें आगे है और इसमें पीछे है. राइट, ये हमने बनाया है इस तरह से. ठीक है, अगर LCR सर्किट में हम ये मान लें सपोज कि VL इज ग्रेटर देन VC, आपको पता
है ये बात, आप सोच के देखो कि जब कोई भी डिवाइसेस, जब इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो सब में करंट सेम होगी और वोल्टेज डिफरेंट होगा। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि VL VC से ग्रेटर है, यानी कि VC छोटा है, तो मैंने देखो VC को छोटा बनाया और VL को ऑलरेडी बड़ा बनाया है, तो कैन आई राइट VL माइनस VC क्या होगा मेरे पास में? अगर VL इज ग्रेटर देन VC, हम VC को भी बड़ा मान सकते हैं, एनसीईआरटी में VC को बड़ा माना हुआ है, हम VC को भी ग्रेटर मान सकते हैं VL से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब भी ये सीरीज में अलाइन होंगे, सारे जॉइंट होंगे, तो वोल्टेज सब पर डिफरेंट डिफरेंट होगा। मुझे नहीं पता इसमें कितना वोल्टेज हो रहा है, इसमें कितना वोल्टेज, कितना वोल्टेज है। वोल्टेज का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी पड़ती है। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट और आगे चलते हैं। सपोज VL is greater than VC, then what about VL minus VC? अब आ जाते हैं हम क्लास 11th पर। VL minus VC का मतलब हो गया हमारे पास में यहाँ कहीं, अगर ये 10 वोल्टेज है, ये 3 वोल्टेज है, तो यहाँ 3 वोल्ट है यहाँ पर, तो ये वाला जो लेंथ होगा ये कितना होगा? VL minus VC, यानी 7 वोल्ट का कर लेते हैं इसे। मैं आपसे बोल रही हूँ, सपोज ये 3 वोल्ट है, ये टोटल लेंथ है 10 वोल्ट, तो VL माइनस VC करना है तो 7 वोल्ट आएगा। 7 वोल्ट कहाँ ड्रॉ करोगे? यही ड्रॉ करोगे ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास VL माइनस VC, राइट। अब आप इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा V। देखो क्या लगाया है मैंने यहाँ पर लगाया है मैंने 11th का रूल। कौन सा? मैंने लगाया है वेक्टर एडिशन लॉ लगाया है यहाँ पर। कैसे किया हमने यहाँ पर? सपोज ये एंगल है आपका फाई, इसको लेकर चलना फाई, और ये है हमारे पास, ये अगर VL माइनस VC है तो ये भी क्या होगा? VL माइनस VC, और ये कितना होगा? VR होगा। क्या अगर ये वाला एंगल 90 है तो ये क्या होगा? हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, और इसे नेम देते हैं OAB। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किया मैंने? VL में से VC को लेस किया, उसे यहाँ लिखा और इसे ज्वाइन कर दिया, तो ये V जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये V रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इस V को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, कैसे करेंगे अब इसे आगे? आप लगाइए पाइथागोरस, तो हमारे पास हो जाएगा OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA स्क्वायर कितना है? V स्क्वायर। OB स्क्वायर कितना है हमारे पास? OB स्क्वायर है हमारे पास VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, राइट। इसे लिख सकते हैं V स्क्वायर और I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I नॉट कॉमन, और ये हो जाएगा X स्क्वायर, और ये हो जाएगा XL स्क्वायर माइनस XC स्क्वायर। ये क्या है? कैपेसिटिव और इंडक्टिव रेजिस्टेंस, और ये है आपका कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर का कॉमन लो और इसे लिख लो I नॉट स्क्वायर, ओके। देन R स्क्वायर प्लस XL माइनस स्क्वायर XC स्क्वायर, एंड दैट इज होल स्क्वायर। नो, x माइनस XC का होल स्क्वायर क्यों होगा? ये तो स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं? अगर अंडर रूट कर दें दोनों साइड, तो V अपॉन I नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखिए V अपॉन I नॉट, V अपॉन I नॉट व्हाट ये क्या होगा? ये भी तो एक तरह का क्या होगा? रेजिस्टेंस, and that resistance is known as impedance. इस रेजिस्टेंस को, what is this? This is also resistance. That resistance offered by LCR circuit. So, LCR circuit मतलब जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों लगे हुए हैं, उस सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो that circuit offered resistance, और वो रेजिस्टेंस क्या होता है? V अपॉन I नॉट, और इसे क्या बोलते हैं हम? इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं हम? V अपॉन I नॉट को क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस।
ये क्या है? द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है ये? रेजिस्टेंस है। कौन ऑफर करता है? कौन ऑफर करता है? LCR सर्किट ऑफर करता है। देन यू दैट सिंबल फॉर दैट इज Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास हो जाता है इम्पीडेंस। इसी तरह से हम एक इम्पीडेंस डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ बनाया ना हमने, ऐसे हम इम्पीडेंस एक फिगर भी बना सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, हमारे पास अभी तक तो हमने किस में ड्रॉ किया था? वोल्टेज की फॉर्म में ड्रॉ किया था। अगर ये एंगल फाई है और ये है VL माइनस VC, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? V की जगह क्या लिखेंगे हम? सॉरी, VL माइनस VC की जगह लिखेंगे हम XL माइनस XC, और इसकी जगह लिखेंगे Z, और इसकी जगह लिखेंगे R। अभी तक ये वोल्टेज था, अब किसकी फॉर्म में बनाया है हमने डायग्राम? ये रेजिस्टेंस की फॉर्म में बनाया है। तो हमारे पास tan फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan फाई इक्वल्स टू हो जाएगा, हमारे पास होगा tan फाई इक्वल्स टू XL माइनस XC अपॉन R, और फाई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ये भी हमारे पास, ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं, राइट। ये हमारे पास ये क्या है? ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है। ये LCR सर्किट को अभी तो सिर्फ हमने एक फॉर्म में डिस्कस किया है। हम इसको दूसरा फॉर्म, दैट इज एनालिटिक मेथड से भी हम इसे डिस्कस करेंगे, राइट। तो थैंक यू क्लास।